नमस्कार मित्रों। आज हम आप लोगों से एक मनसा स्तोत्र मनसा देवी का एक शेयर कर रहे हैं, जो कि ये मनसा देवी जो है ये आपको भगवती काश्यप जी की मानसी पुत्री है और मन से उद्दीप्त हुई है, जन्म ली है, प्रकट हुई है, इसलिए मनसा देवी इनका नाम विख्यात है। अथवा जो मनसा परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करती है ये मनसा देवी, और इनके मानस योग से प्रकाशित हुई होती है, इसलिए मनसा कहलाती है। आत्मा में ही ये रमण करने वाली और सिद्ध योगिनी है, वैष्णव देवी है। 3 युगों तक परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की ये मनसा ने तपस्या की है। और ये गोपीपति परम ब्रह्म प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देख करके इनका जरत्कारु एक नाम भी रख दिया था, और ये इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी और इनकी पूजा प्रचार भी किया और स्वयं भी इनकी पूजा की है। स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः भृंसम जगत सुगौरी सा सुंदरी च मनोहरा जगत गौरीति विख्याता तेन स पूजिता सती शिव शिष्या च सा देवी तेन शैवीति कीर्तिता। यह है कि स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में इनकी सर्वत्र पूजा मनसा देवी की होती है। अतः ये साध्वी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर के सम्मान भी अपनी प्रतिष्ठा भी पाती है। भगवान शिव से ये शिक्षा प्राप्त करने वाली ये देवी शैवी कहलाती है और भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है। इन्हें वैष्णवी कहते हैं। ये राजा जनमेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रयत्न से नागों की रक्षा हुई है, मनसा देवी के ही प्रयत्न से। अतः इनका नाम नागेश्वरी भी एक है और नाग भगिनी भी पड़ गया है। भगिनी में लड़की होती है। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से एक नाम इनका विषहरी भी कहीं कहीं लोग कहते हैं। इन्हें भगवान शंकर से, शिव जी से योग की सिद्धि प्राप्त हुई है और ये सिद्ध योगिनी कहलाई जाती है। इन्होंने शंकर जी से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या की प्राप्त की है और इस कारण विद्वान इन्हें महाज्ञान युक्ता भी कहीं कहीं इस नाम से जाना जाता है। ये परम तपस्वी आस्तिक मुनि की माता है। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक की माता के नाम से भी विख्यात हुई है। और जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिंद्र जगतकारु की प्रिय पत्नी होने से के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से भी विख्यात हुई है। ऐसी माँ मनसा देवी को नमस्कार है। इसके बाद में अब होता क्या है, इनके सेवा करने से, इनकी पूजा करने से, तो ऐसा है कि जो पुरुष, इनका कुछ नाम है, उस नामों को मैं बताऊंगा आप लोगों से। तो उस नामों का रोज प्रतिदिन ध्यान करने से, और आपको बता रहे हैं कि इस नाम को आप अगर हमेशा पाठ करते हैं और इनके स्तोत्र, उस 10 नाम के स्तोत्रों से इनकी अगर सिद्धि करते हैं, तो सिद्धि करने के लिए 10 लाख नामों का जाप करना होता है। तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति विष भक्षण भी कर जाए तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, और वो नागों का भूषण भी अपने शरीर पर बना करके रखता है, तो उस नाग गुरु को डसते नहीं है और नाग पर वो सवारी करने के लिए भी सामर्थ्य हो जाता है। इसी को वह नागासन नागतल्प महान सिद्ध व्यक्ति हो जाता है 10 लाख इसका पाठ करने से। इसमें ऐसा कोई संशय नहीं है कि जहाँ पर नाग अधिक रहते हों
और नागों का बसेरा हो, कोई जंगल हो, कोई गृह हो, और वहाँ पर वो दारुण स्थान हो, और वहाँ पर अगर इन नामों को आप पाठ करते हैं तो वहाँ से नाग हट जाते हैं और वो नाग वहाँ से भाग जाते हैं। तो अब हम उन मनसा देवी के जो नाम है 12 नाम, उस नामों को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग अगर इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो 10 लाख आवृत्ति कर लें, और नहीं तो प्रतिदिन पाठ करेंगे तो सर्पों से भय नहीं रहेगा और सर्प उस व्यक्ति के पास न आते हैं। हम नाम क्या है वही नाम अब हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए मनसा मैया की जय। ओम मनसा दिव्यै नमः। ओम नमो मनसाई नमः। जरत्कारुर जगद गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरती च महाज्ञानयुक्ता चैव स देवी विश्व पूजिता। यही इनका नाम है। इसी को 10 लाख आवृत्ति कर लें, और नहीं तो प्रतिदिन आप इनका पाठ करें, इनका श्रवण करें, वहाँ से नागों का भय दूर हो जाता है। और 20 को अगर दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं तो 10 लाख आवृत्ति का पाठ जरूर करें। नहीं तो प्रतिदिन मनसा देवी की पूजा करें और इतने नामों से उनकी आराधना करें तो उस स्थल से नाग भाग जाते हैं और नाग नहीं आते हैं। प्रेम से बोलिए मनसा माई की जय।